नमस्कार साथियों, मैं महेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री गोपाल ज्ञान में। और आज मैं उपस्थित हूं आपके सामने एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। इसका एक सवाल आपकी परीक्षा में पूछा ही जाएगा। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात कर रहा हूं दोस्तों, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की, जहां सबसे पहले लिखा है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन क्या होते हैं और कैसे डिग्रियां बनाई जाती हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले डिग्रियां होती क्या है दोस्तों, तो डिग्रियों की अगर मैं बात करने का प्रयास करता हूं तो जो डिग्री है, डिग्री शब्द का मतलब होता है लेवल्स। लेवल्स, डिग्री का मतलब होता है लेवल, स्तर। किसी भी चीज के कितने स्तर हो सकते हैं। और अगर मैं आपको एक जानकारी की बात बता दूं तो डिग्रियां किस एडजेक्टिव की या एडवर्ब की बनाई जाती है। डिग्रियां एडजेक्टिव की या एडवर्ब की बनाई जाती हैं दोस्तों। डिग्रियां एडजेक्टिव की या एडवर्ब की बनाई जाती हैं क्योंकि क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो ही क्वालिफायर्स होते हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। यही विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए डिग्रियां जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब की तैयार की जाती हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। डिग्रीज के टाइप कितने होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि डिग्रीज के बच्चे तीन टाइप होते हैं। सभी लोग जानते हैं डिग्रीज कितने टाइप्स होते हैं। डिग्रियां तीन प्रकार की होती हैं। डिग्रियां तीन प्रकार की होती हैं। पहली बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की, फिर बात करेंगे कंपैरेटिव डिग्री की, फिर बात करेंगे सुपरलेटिव डिग्री की। तो देयर आर थ्री डिग्रीज। कितनी डिग्रियां हैं? तीन प्रकार की डिग्रियां हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब तीनों के स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे और कैसे डिग्री को हम सेकंडों में पहचानें। क्योंकि बच्चे आपकी परीक्षा में सबसे पहले एक डिग्री लिखी होगी, आपको पहले पहचाननी होगी ये कौन सी डिग्री है। उसके बाद आपको इंस्ट्रक्शन किया जाएगा कि आपको कौन सी डिग्री बनानी है, तब आपको 2 नंबर मिलेंगे बच्चे। उसके बाद हाउ टू आइडेंटिफाई अ डिग्री। डिग्री को किस तरह से पहचानें, डिग्री को किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। तो देखिए मैंने पहली हेडिंग डाली है पॉजिटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री में अगर हम लोग देखें, पॉजिटिव डिग्री में देखें तो बात करते हैं बच्चे स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर का मतलब होता है ढांचा, किस तरीके का ढांचा दिखता है, किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, किस किस टाइप से पॉजिटिव डिग्री बनाई जा सकती है। जैसे कि पॉजिटिव डिग्री सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगी और एज डॉट 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 एज के बीच में लिखी होगी। जी हाँ, एज डॉट डॉट एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री लिखी होती है। किसी भी सेंटेंस में बच्चे अगर आपको एज डॉट 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 एज मिल जाए तो एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब लिखा होता है। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और नॉट। तो इन दोनों में कुछ थोड़ा सा अंतर है। अगर एस डॉट डॉट एच के बीच में पॉजिटिव डिग्री होगी तो वो वाक्य पॉजिटिव या अफर्मेटिव होता है। अगर सो डॉट 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 एच के बीच में पॉजिटिव डिग्री है तो बच्चे वो वाक्य नेगेटिव होता है। कैसा होता है वो वाक्य, कैसा होता है वो वाक्य नेगेटिव होता है। अगर सो एच के बीच में कोई डिग्री लिखी होगी तो वो वाक्य नेगेटिव होता है। जब हम दो लोगों का या दो वस्तुओं का कंपैरिजन कराते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखते हैं। इससे रिलेटेड 1-2 नंबर की एरर भी पूछ ली जाती है। उसके बाद लिखा है अगला एक और स्ट्रक्चर है कि पॉजिटिव डिग्री नो अदर से चालू होती है। नो अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, नो अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन। उसके बाद इसमें भी बच्चे एज डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज लिखा होता है। नो अदर से स्टार्ट तो होती है लेकिन इसके साथ ही साथ एज डॉट 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 एज या सो डॉट 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 एज लिखा होता है। उसके बाद एक अगली डिग्री पॉजिटिव डिग्री होती है, वेरी फ्यू से स्टार्ट होती है। वेरी फ्यू के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल होता है। तो इससे भी एरर बन जाती है। वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू के बाद आने वाला जो नाउन होगा वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। बच्चे प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है। उसके बाद अगर वर्ब का प्रयोग करें तो वो वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। उसके बाद इसमें भी सो डॉट 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 एज
या एज डॉट 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 एज लिखा हुआ है। तो ओवरऑल हम लोग सीखे कि पॉजिटिव डिग्री जो होती है वो एज डॉट 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 एज के बीच में लिखी होती है या सो डॉट 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 एज के बीच में लिखी होती है। इन्हीं के बीच में हम पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एक लिखी है कंपैरेटिव डिग्री, दूसरी डिग्री लिखी है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री तुलनात्मक डिग्री, तुलना की बात करती है। जब दो लोगों की, दो वस्तुओं की, दो कार्यों की तुलना कराई जाती है तो पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो बच्चे पहले ये सीखना होगा कि पॉजिटिव डिग्री बनाई कैसे जाती है। तो पॉजिटिव डिग्री की बात करें तो किसी शब्द के अंत में ईआर, किसी शब्द के अंत में आईईआर और किसी शब्द के पहले मोर या लेस लगाकर कंपैरेटिव डिग्री का निर्माण किया जाता है। टॉल की टॉलर, हैवी की हैवियर, इजी की इजियर, स्ट्रॉन्ग की स्ट्रॉन्गर। इस तरीके से ब्यूटीफुल की मोर ब्यूटीफुल, यूजफुल की मोर यूजफुल कंपैरेटिव डिग्री बनती है। किसी भी एडजेक्टिव में अंत में ईआर या आईईआर या केवल आर सफिक्स करने से कंपैरेटिव डिग्री बनती है, या किसी भी एडजेक्टिव के पहले, एडवर्ब के पहले मोर या लेस लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाई जाती है। यही पर बच्चे एक बात और नोट करेंगे, नोट करके मैंने लिखा है कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN देन का प्रयोग किया जाता है। देन आता है, THEN नहीं आता है, तो यहाँ सहूलियत कर देंगे THAN कंपैरिजन का एडवर्ब, कंपैरिजन का कंजंक्शन लिखा जाता है। आइए स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब CD देन, सबसे पहले कंपैरेटिव डिग्री लिखी होगी, उसके बाद देन आएगा, उसके बाद डॉट डॉट में और आगे का फंक्शन लिखा होता है। एक स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर है कंपैरेटिव डिग्री लिखी होगी, उसके बाद देन का प्रयोग किया जाएगा। कंपैरेटिव डिग्री लिखी होगी, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग किया जाएगा। फिर बच्चे एनी अदर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एनी अदर लिखा होता है। क्या लिखा होता है? एनी अदर लिखा होता है। और एनी अदर के बाद कौन सी नाउन आती है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है। कौन सी नाउन आती है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिखी जाती है। एनी अदर अगर किसी वाक्य में लिखा है तो वो डिग्री कंपैरेटिव है, और कंपैरेटिव डिग्री के बाद हम देन लगाएंगे, फिर एनी अदर लिखेंगे और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लिख देते हैं। उसका एक और स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब। तो कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, उसके बाद देन लिखा होगा, उसके बाद मेनी अदर या मोस्ट अदर। मेनी अदर या मोस्ट अदर, इस बात को नोट करेंगे, मेनी अदर या मोस्ट अदर, मेनी अदर या मोस्ट अदर। उसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि मेनी और मोस्ट दोनों डिटरमिनर हमेशा प्लूरल नाउन के साथ लिखे जाते हैं। इस तरीके से कंपैरेटिव डिग्री के स्ट्रक्चर्स मैंने देखे और जाना कंपैरेटिव डिग्री को कैसे हम मात्र कुछ ही सेकंडों में पहचान सकते हैं। और ये बात समझनी होगी कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद THAN देन लिखा जाता है। हर परिस्थिति में बच्चे देन आता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने लिए हैं आपके सामने दोनों डिग्रियों से रिलेटेड, जैसे कि मोना इज, तो यहां लिखा है एज एज। अब बच्चे एज एज के बीच कौन सी डिग्री लिखी होती है? एज एज के बीच बच्चे पॉजिटिव डिग्री लिखी होती है। कौन सी डिग्री लिखी होती है? पॉजिटिव डिग्री। तो मैंने इसका नाम बदल दिया PD। उसके बाद आई एम नॉट सो वाइज एज ही इज, तो यहाँ कौन सी डिग्री है? सो एज का प्रयोग है। तो बच्चे ये भी हो गया PD, पहले ही सीख के आए। उसके बाद नो अदर का प्रयोग है। देखो बच्चे यहाँ नो अदर लिखा है, नो अदर किसमें है? पॉजिटिव डिग्री में नो अदर का प्रयोग किया गया है। तो नो अदर बिल्डिंग, नो अदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, हेल्पिंग वर्ब, एज एज के बीच में फिर से ये डिग्री लिखी है, फिर से ये PD हो गई बच्चे। उसके बाद वेरी फ्यू, वेरी फ्यू ये लिखा वेरी फ्यू, और किसमें लिखा है? ये पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है वेरी फ्यू। के बाद आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल होता है इन इंडिया, इन इंडिया प्लूरल हेल्पिंग वर्ब सो डॉट 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 एज के साथ। सो डॉट डॉट एज के साथ कौन सी डिग्री होती है? नीचे पॉजिटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। अगर एज 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 सो डॉट 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 एज लिखा होता है तो डिग्री कौन सी होती है? PD होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है। और स्ट्रक्चर्स की बात करें, नो अदर से प्रारंभ होने वाली डिग्री पॉजिटिव डिग्री होती है, वेरी फ्यू से प्रारंभ होने वाली डिग्री पॉजिटिव डिग्री होती है। उसके बाद एग्जांपल लिखे हैं रमेश इज टॉलर देन, टॉलर देन बिल्कुल सही पहचाना, टॉलर देन
ER और देन लिखा है, ER और देन लिखा है, इसका मतलब है CD। कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सीडी का मतलब होता है कंपैरेटिव डिग्री। उसके बाद लिखा है वाराणसी इज ओल्डर देन ईआर और देन ईआर और देन, तो ये भी आपके सामने कौन सी हो गई, कंपैरेटिव डिग्री हो गई, क्योंकि इसमें एनी अदर भी लिखा है और हमने हाल सीखा है कि एनी अदर जिस वाक्य में लिखा होगा वो कौन सी डिग्री होगी, वो कंपैरेटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स से हमने सीखा कि ये कौन सी डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे इसे पहचानते हैं। अब इसी वीडियो में हम सुपरलेटिव डिग्री को भी डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री के बारे में जानते हैं। सुपरलेटिव डिग्री, जैसा कि बताया था कि डिग्रियां 3 प्रकार की हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री की अगर बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब के अंत में ईएसटी या आईएसटी लगाकर बनाई जाती है। मोस्ट या लेस्ट आगे लगाकर बनाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम टॉल की कंपैरेटिव बनाए तो टॉलर होती है, लेकिन सुपरलेटिव टॉलेस्ट होती है। वाइस की कंपैरेटिव वाइजर होती है, लेकिन सुपरलेटिव वाइजेस्ट होती है। ब्यूटीफुल की कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल होती है, लेकिन सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल होती है। ऑनेस्ट की कंपैरेटिव मोर ऑनेस्ट और ऑनेस्ट की सुपरलेटिव मोस्ट ऑनेस्ट होती है। उसी प्रकार इस तरीके से ईएसटी या आईएसटी लगाकर हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। आगे मोर मोस्ट या लेस लगाकर सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। एसडी के पहले दा का प्रयोग किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, दुनिया की कोई भी परीक्षा ऐसी नहीं जहां यह सवाल ना पूछा जाता हो। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। इस बात को आप लिखकर रख लीजिए। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट वर्ब, उसके बाद दा, सुपरलेटिव और नाउन। सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आएगा, उसके बाद एक और बनती है वन ऑफ द लगाकर, वन ऑफ द प्लस सुपरलेटिव डिग्री के बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद आने वाली नाउन हमेशा प्लूरल काउंटेबल होती है। एग्जांपल देखेंगे, राधा, राधा इज द वाइजेस्ट गर्ल इन द क्लास। तो आपने देखा ईएसटी लगा है, ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो आपने सेकंडों में पहचान लिया। उसके बाद आपने देखा वन ऑफ द का यूसेज है, वन ऑफ द के बाद आने वाला सुपरलेटिव डिग्री, आने वाला नाउन प्लूरल काउंटेबल। तो आपने तुरंत कहा ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, ये तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया। तो इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री को भी हम लोगों ने पहचाना कि सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी आईईएसटी मोस्ट या लेस लगाकर बनाई जाती है। सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अब मैंने यहाँ पर एक एरर आपके लिए लिख दी है, ये बेहद इंपॉर्टेंट एरर है बच्चे। वन ऑफ द के बाद आने वाली नाउन प्लूरल होती है। बिल्कुल जो मैंने बात यहाँ बताई थी अभी कि आने वाली नाउन प्लूरल होती है। एक सवाल में मैंने लिखा कि राणा प्रताप वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ आवर कंट्री। तो मैंने ये सवाल आपके सामने लिखा है कि राणा प्रताप अपने देश के सबसे महानतम योद्धाओं में से एक थे। तो गलती कहाँ है, तुरंत बताया था कि वन ऑफ द के बाद आने वाली नाउन होती है, वन ऑफ द का सुपरलेटिव डिग्री के बाद आने वाला नाउन होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो गलती है बच्चे सी पार्ट में, और यहाँ बैरियर की जगह हमें बैरियर्स लिखा होना चाहिए था। और गलती कौन से पार्ट में है, सी पार्ट था, तीसरे पार्ट में गलती है, और यहाँ पर गलती में हमें एस लगा होना चाहिए था। इस बात को अगर आप समझ चुके हैं, इस बात को अगर आप समझ चुके हैं तो आप तीसरा नंबर यहाँ पर तीसरे पार्ट में गलती बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन अच्छे से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आज हमने समझा पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को कैसे पहचानें, डिग्री क्या होती है, डिग्रियों के प्रकार क्या होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डिग्री को कैसे चेंज करें, इंटरचेंजेस ऑफ डिग्रीज। इस तरीके से अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।